आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 क्षितिज काव्य खंड का 5th पोयम। इसमें 2 पोयम कंबाइन करके दिया गया है। पहली पोयम आपकी उत्साह है और दूसरी पोयम है अट नहीं रही है। तो दोनों पोयम को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बता दूं कि उत्साह एक आवाहन गीत है जिसमें कवि बादल को बुला रहा है, यानी कि बादल को बरसने के लिए कह रहा है। इस दोनों पोयम को एक ही कवि लिखे हैं जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बारे में आप लोग थोड़ा जन्म के बारे में जान लीजिएगा। 1899 में ये पैदा हुए थे बंगाल में। जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ रचना जान जाइएगा। स्टार्ट करते हैं कविता से। उत्साह, जैसा बताइए कि उत्साह एक आवाहन गीत है। इसमें बादल को बुलाया जाएगा कि हे बादल आओ बरसो गरजो ताकि सबका मन खुश हो। शुरू करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर मतलब बादल ही होता है, ये बादल की पर्यायवाची है। तो कवि कह रहे हैं हे बादल गरजो, कैसे गरजो? घेर घेर कर आओ और पूरे गगन में छा जाओ, मतलब चारों तरफ से आकर के गरजो। ललित ललित काले घुघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तो कवि कह रहे हैं कि तुम उस प्रकार आओ जिस प्रकार छोटे बच्चों के बाल काले और घुघराले होते हैं। तो बादल भी घुमड़ घुमड़ के आता है, थोड़ा कर्ली टाइप में आता है। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि तुम बच्चों की तरह आओ जिस प्रकार बच्चों के बाल काले और घुघराले होते हैं, उसी तरह तुम भी घुघराले बनकर के आओ और खूब काले काले आओ। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो हे बादल गरजो। तो कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में, विद्युत मतलब बिजली, छवि मतलब छाया, उर मतलब हृदय या दिल में। तो कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल में, हे बादल तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में बिजली है, व्रज छिपा है। तुम क्या करो, कितने अच्छे से इतनी अच्छी वर्षा करो कि सबके अंदर नवजीवन आ जाए, मतलब सबको नवजीवन मिल जाए। कहने का मतलब कि जब वर्षा होती है तो सबका मन खुश रहता है, उदास लोगों का भी मन खुश हो जाता है। तो वही कवि कह रहे हैं कि आओ इतनी अच्छी वर्षा करो, इतने अच्छे से तुम घेर घेर करके आओ कि सबको नवजीवन मिल जाए। कह रहे हैं कि जिस प्रकार कवि के मन में हमेशा नई नई कविता बसती है, जैसे कि नई नई कविता रचते हैं, उसी तरह तुम भी आओ और सबको नवजीवन प्रदान करो, हे बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन। विकल मतलब बेचैन, निदाग मतलब गर्मी से, सकल जन मतलब सब लोग। तो कवि कह रहे हैं हे बादल इस गर्मी से सभी लोग बेचैन हैं, हे बादल इस गर्मी से सभी लोग बेचैन हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो कवि कह रहे हैं कि तुम अज्ञात दिशा से आओ, आसमान इतना बड़ा है, तुम किधर से भी आओ और पूरे बादल, पूरे घुघराले बादल से पूरा आसमान भर दो, किसी भी दिशा से आओ, लेकिन तुम तपती हुई इस धरती को क्या करो, जल से शीतल कर दो, हे बादल आओ और गरजो। तो इस प्रकार से हमारी कविता खत्म होती है। इसमें कवि बादल को आने की पुकार कर रहे हैं, कह रहे हैं हे बादल आओ और सबको नवजीवन प्रदान करो, क्योंकि तुम्हारे इस वर्षा से सबका जीवन प्रसन्न होता है। देखिए इस प्रकार से बच्चों के बाल होते हैं और इसी प्रकार से कवि आने की पुकार कर रहे हैं। इसी में दूसरी पोयम भी है जिसका नाम है अट नहीं रही है। तो अट नहीं रही है का मतलब ये है कि इसमें पहले बता दूं कि फागुन का महीना चल रहा है, यानी कि वसंत ऋतु चल रहा है और इसमें चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है। तो कवि कह रहे हैं कि हरियाली इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो अट नहीं रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हरियाली हो गई, जिधर देखो उधर हरियाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको भी। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो कवि कह रहे हैं कि जो आभा फागुन की तन, यानी कि जो फागुन की जो सुंदरता है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारी बाहों में भी नहीं लिपट पा रही है, यानी कि हमारी बाहें भी छोटी पड़ जा रही है, इस सुंदरता को हम समा नहीं पा रहे हैं अपनी बाहों में। ये अट नहीं रही है, बहुत ज़्यादा इसकी सुंदरता फैल चुकी है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कह रहे हैं कि वसंत का टाइम जो होता है, जो फागुन का महीना, इतनी ज़्यादा सुंदरता सबके घर घर में हो गई है, कहीं भी सांस लो तो कुछ अच्छा ही महकता है, यानी कि कोई कोई फूल महकेगा, कोई पत्ती महकेगी, मतलब हरियाली हरियाली ही दिखेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि कहीं भी सांस लो तो हमें अच्छा ही महकता है इस टाइम में।
उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यानी कि कवि बता रहे हैं कि फागुन के मौसम में इतनी ज़्यादा खुशियाँ और हरियाली बिखरी रहती है कि पक्षी भी इतने खुश होकर के हमेशा आसमान में पर मतलब पंख से उड़ते रहते हैं, पूरे नभ में घूमते रहते हैं, खुश होके उड़ते हैं। कवि कह रहे हैं कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यानी कि एक बार कवि कह रहे हैं कि मैं चाहता भी हूं कि कभी कभी इन सुंदरता से थोड़ा मुंह मोड़ लूं, बहुत ज्यादा हो गई है, तो मेरी आंख ही नहीं हट रही, यानी नहीं मान रहा है तुमको देखे बिना। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। यानी कि सुंदरता कैसी है कि एक डाल पे कहीं हरे पत्ते हैं तो कहीं लाल फूल हैं, कहीं लाल फल हैं, नए नए पत्ते आ रहे हैं। फागुन के महीने में यही होता है, सब कुछ हरा हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि किसी भी डाली पे देखो तो हरा पत्ता या फिर लाल फूल फल आ रहे हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो हमें हमेशा पुष्पों की माला ही महक रही है, यानी कि सुगंध आ रही है। कहीं भी बैठो तो ऐसा लग रहा है कि किसी फूल की माला महक रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यानी कि जगह जगह इतनी शोभा, इतनी सुंदरता बढ़ गई है कि समा नहीं रही है, या फिर अट नहीं रही है, पट नहीं रही है। पट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। ठीक है, तो मतलब फागुन का यहाँ पे मतलब वो थोड़ा दिखाया गया है कि फागुन की सीन बहुत ज्यादा सुनहरी होती है, तो बहुत ज्यादा सुंदरता रहती है, हर एक जगह हरियाली ही छाई रहती है। उसी का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि फागुन का मौसम कैसा होता है, यानी बहुत प्यारा मौसम होता है।